मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यू अम्बेडकर भवन में बल्दिया का LRS पर अहम शौर बेदारी प्रोग्राम। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने मुबाहिस में हिस्सा लिया और अपने शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कई सवाल उठाए। टोल प्लाजा इंदलवाई पर एक जबरदस्त हादसा। टोल प्लाजा पर खड़ी 3 कारों को एक तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी और डिवाइडर से टकरा गई। लारी के ब्रेक फेल हो गए, ड्राइवर का बयान। मोरताड़ में करीब 150 नौजवानों की मजलिस में शमूलियत। सदर जिला मजलिस MA फ़हीम ने कहा कि मजलिस मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदा आवाज है। सदर मजलिस आज मुल्क भर की मरकज निगाह है। हैदराबाद बंडला गोड़ा के अलारिफ हॉस्पिटल की शानदार पेशकश। कोरोना के मुतासरीन का इंतहाई कम अखराजात में इलाज किया जाएगा और यूनानी अद्वियात मुफ्त दी जाएगी, चेयरमैन का बयान। अब खबरें तफसील से। LRS पर मजलिस बल्दिया निजामाबाद में अहम शौर बेदारी इजलास। मजलिसी नुमाइंदों ने इस मुबाहिस में हिस्सा लिया और अपने शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कई सवालात उठाए। कमिश्नर बल्दिया ने तमाम सवालों का जवाब दिया। रियासती हुकूमत ने 31 अगस्त से एक नया कानून लागू किया है जिसकी रोह से लैंड रेगुलाइजेशन न करवाने वाली अराजियों के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया। इस सिलसिले में अवाम में मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। इस कानून को लेकर बहुत से सवाल है जिनका जवाब अवाम जानना चाहती है। लिहाजा निजामाबाद बल्दिया की जानिब से एक अहम इजलास न्यू अम्बेडकर भवन में मुनाकिद किया गया जिसमें मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कमिश्नर बल्दिया जितेश्री पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर शौर बेदारी के लिए बल्दिया ने एक मसाई की और मुबाहिस की इजाज़त दी गई। मुबाहिस में बल्दिया फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा मोहम्मद हारून खान और मीर समीर अली ने भी हिस्सा लिया। इन कायदीन ने LRS को लेकर मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात का इजहार किया और कई सवाल उठाए, जिनमें एक सवाल सरकारी अराजियों के गरीबों को दिए गए पट्टों से मुतालिक था। सवाल था कि क्या इन गरीबों पर भी LRS कानून का इतलाक होगा। आइए देखते हैं तफसीली मुबाहिस। परेशानियों को जमीन के हिसाब से परेशानियाँ जो है वो खत्म करने के लिए वो LRS स्कीम अब मुख्यमंत्री जी ने भर के लाए उसे हैं। इसी के वजह से आज यहाँ LRS मीटिंग लगा है जो यहाँ कॉर्पोरेटर्स और कमिश्नर साहब सेक्शन पूरे और यहाँ वो जो भी ज़मीन के पीछे LRS धान लेवल जो है वो LRS रेगुलराइजेशन बनाने के लिए ये स्कीम लगाए से हो, जो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये टाइम यूज़ कर ले। अक्टूबर 15 तक टाइम है, ये टाइम यूज़ करके वो LRS बनाने की कोशिश करें तो आगे जाके उनको परेशानियाँ दूर हो सकते हैं। मैं सबको ये विनती करती हूँ। डिस्कशन हुआ यहाँ तो अभी LRS जो है इसमें बहुत ही सिंपल हो चुकी है प्रोसेस। कोई भी अपने ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी सिंपल सी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन भर के LRS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक समय है, उनके पास वक्त है और बाद में फ़ीस भरने के लिए जनवरी तक समय मिलेगा। तो इसके लिए जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाएं क्योंकि जैसे गवर्नमेंट से ऑर्डर्स हैं, रजिस्ट्रेशन आगे से अनअप्रूव्ड लेआउट्स में प्लॉट्स हो या परमिशन बिना कोई बिल्डिंग हो उनको रजिस्ट्रेशन किया नहीं जाएगा। तो उससे पहले ही इस स्कीम का फ़ायदा उठा के जो अनअप्रूव्ड लेआउट्स है या जिनका ड्राफ्ट स्टेज में हुई उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे लोग आगे आके LRS के लिए अप्लाई करें तो सभी को फ़ायदा होगा और आगे जाके कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। जो इतना उन्होंने मेहनत करके पैसे लगा के कोई प्लॉट खरीदा होगा और उसमें कोई खामियाँ होगी तो आगे जाके उनको और नुकसान ना हो, इसके लिए वो लोग LRS अप्लाई करें। मैडम और कमिश्नर साहब का और पूरे कॉर्पोरेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस मीटिंग में LRS की मीटिंग में आए, अपनी जो वोट से क्लियर करें। गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि पब्लिक जो परेशान है कि वह
लॉकडाउन से जो पब्लिक परेशान है और ये नया स्कीम लेके पब्लिक इसमें बहुत सफर होगी, गवर्नमेंट से भी और पब्लिक से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से पब्लिक है। तो आप एक दूसरे की मदद करें तो ज़िंदगी गुजरती। तो जो LRS स्कीम है वो फ़ायदेमंद है, और सबसे मेन मसला क्या है कि हमारे एरिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया है, और जो लोग रजिस्ट्री नहीं करा लिए, जो टैक्स बन रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सोच समझ के इसमें जितना हो सके पब्लिक के लिए सहूलत निकालने की कोशिश करें। तो आज मीटिंग रखी गई, उसमें आए हुए हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर कमिश्नर साहब, साथ ही तमाम ही कारपोरेटर। ये जियो जितना फ़ायदेमंद है उतना तकलीफ से भी है, और पर्टिकुलर BPL आवाज़ के लिए। इसके लिए जैसे जैसा अभी हमारे पूरे साथी कारपोरेटर्स अपने अपने महलों के लोग, रहने वाले वहाँ के लोग ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है उसको आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है नोट करते हुए, क्योंकि जो इख्तियार रखते हुए लोगों के पास ऐसे मसाइल को भेजें, तो हो सकता है उसमें कुछ रेटिफाई और कुछ चेंजेस होकर वापस जैसे को नए तरीके से पेश कर सकते। बहरहाल 2015-16 में भी बहुत सारे लोग LRS के तहत पैसे डिपॉजिट किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अब वापस अपने प्लाट को लेकर जब रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तो वो पैसे उसमें एडजस्ट हो सकते क्या, वो भी एक सवाल है। और जब रजिस्ट्रेशन करा LRS के हम जब पैसे बनेंगे, LRS के पैसे हम जब बनेंगे वो उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा बोलकर आ रहा। तो ये LRS क्योंकि अभी ये जो कोरोना वायरस की वजह से पिछले 7-8-5 महीने से लोग तो बहुत परेशान है, इसके लिए जो डेडलाइन दी गई है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हम LRS के तहत रजिस्ट्रेशन लिस्ट में हमारा नाम ऐड करते हुए उसको कुछ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो देने का अवसर, उसके लिए हमारे को क्लैरिफाई चाहिए कि LRS हम करा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो रजिस्ट्रेशन बाद में कराते हैं, ऐसा कोई गुंजाइश है क्या? क्योंकि 3 महीने के अंदर LRS में बड़े माती बेच की होगी बोले तो किसी के पास गुंजाइश नहीं, ऐसे भी एक चीज़ है। और हमारे राणा साहिब साहब जो है सवाल उठाए, बहुत अच्छा सवाल है, उसके लिए आप स्पेशली रिप्रेजेंट कीजिए कि बहुत सारों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सालों साल से टैक्स भरते आ रहे हैं, करीब 20-25 साल से टैक्स भर रहे हैं, तो उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या हमारे लिए निशानदेही की गई कि इस तरीके को भी हम कैसा कर सकते हैं? सलम एरिया है, फिर उसका डिटेल्स लीजिए कौन सा एरिया है सलम एरिया। अच्छी बात है, आप सबको एक बार नोटिफाइड स्लम्स का भी एक बार अपने मेयर साहब के पास, डिप्टी मेयर साहब के पास एक लिस्ट से चिपका देते हैं, तो सब लोग देख सकें। दूसरा जैसा ये ड्राइवर कॉलोनी है, बेंगलोर कॉलोनी है, ये गवर्नमेंट अलॉटमेंट करी पट्टे से, उसका क्या है? सब वो गवर्नमेंट अलॉटेड कॉलोनी में अगर उसमें अप्रूव्ड लेआउट में है, गवर्नमेंट लोग भी परमिशन लेना। हाँ, तो उसका क्या? अगर उसका प्लान है तो उसको जरूरत नहीं है, वो लोग भी प्लान बनाए इससे पहले कि ये प्लान गौतम नगर वैसे कॉलोनीज को पूरा प्लान भी बना, और एक वो DDCP से अप्रूवल है। इसके अंदर यानी लेआउट पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से 6400 है उसको क्या करना सब 820 वहाँ पे 820 से आपको वो है अवधि से सब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उसको लेआउट है अप्रूव्ड बाय DDCP, गवर्नमेंट भी DDCP से अप्रूवल लेके लेआउट दिया, वो बोलेंगे हम कोई LRS करोगे तो वो क्या बोलेंगे फिर? ठीक है, उसका जवाब हम लोग इस जियो में तो उसका क्लियर नहीं है, हम लोग पूछ के बताते हैं आपको। स्लम एरिया में जो गवर्नमेंट पट्टे दिए जी, उसका रेगुलराइजेशन के लिए हम लोग क्लैरिटी मांग के आपको देते हैं। मोरताड़ के करीब 150 नौजवानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत। सदर जिला मजलिस MA फहीम ने इनकी शमूलियत का खैर मकदम किया और कहा कि आज मजलिसी वो वाहिद सियासी जमात है जो मुसलमानों और पसमानदा तबकात की मुल्कगीर आवाज बन चुकी है। मोरताड़ में बेशुमार मुकामी नौजवानों ने सदर जिला मजलिस MA फहीम के हाथों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी में आरमूर इब्तदाई सदर सैयद कासिम अली गोरे मियाँ, साबिक MPTC व नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली, भीमगल इब्तदाई सदर मोहसिन, पोचमपाड़ इब्तदाई सदर मुजीब और बालकोंडा मुअत्तमद अतीक शामिल थे।
इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जिला मजलिस एम.ए. फ़हीम ने कहा कि मजलिस वो वाहिद सियासी जमात है जो मुसलमानों और पसमानदा तबकात के मसाइल की बेबाक तर्जुमानी करती है और इन मसाइल की मर्दानावार एकसुई करवाती है। हर हसास सूरत हाल में, हर संगीन मसले में मजलिस ने अपने रहनुमाई के फ़र्ज को बखूबी निभाया है। यही वजह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और क़ायद मुखन्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुसलमानों के नुमाइंदा क़ायद की हैसियत से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन कायदीन में हुकूमती ऐवानों से टकराने और हुकूमत की आंख में आंख डालकर अपने मुतालिबात को मनवाने की बखूबी अहलियत मौजूद है। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमान और पसमानदा तबकात की मरकज़ निगाह अब ये कायदीन बन चुके हैं। एम.ए. फ़हीम ने कहा कि कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों ने मुसलमानों को महज वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया और भरपूर इस्तेहसाल के बाद मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया। कासिम अली गोरे मियाँ ने कहा कि ज़रूरत है कि हमारे आला कायदीन के हाथों को मजबूत करने के लिए हम मजलिस को निचली सतह पर मुस्तहकिम करें और पार्टी से वाबस्तगी अख्तियार करें। उन्होंने मोरताड़ के नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम किया और अपने मुमकिन ताउन का तयखुन दिया। ज़हीर अली ने अपने खिताब में कहा कि कई मुकामात पर मुसलमानों के साथ जानिबदाराना सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों का सियासी बाइकाट किया जाता है। इन हसास मौक़ों पर मजलिसी कायदीन ने जिम्मेदाराना नुमाइंदगी की और आला कायदीन के इल्म में लाते हुए बेशुमार मसाइल की एकसुई करवाई गई है। उन्होंने मजलिस में शामिल होने वाले नौजवानों का खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मोरताड़ के करीब 150 नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बराबर इंशाल्लाह पार्टी मजबूत होंगी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ से बराबर वार्ड मेंबर भी जीतेगा और एमपीटीसी भी जीतेगा और वक्त आएगा इंशाल्लाह सरपंच भी हमारे हाथ में बनेगा। बहरहाल आप मुत्तहिदा तौर पे यहाँ पे काम कीजिए, मुत्तहिद हो जाइए। छोटे मोटे जो भी काम है आवाम के दरमियान रहते हुए हल कीजिए। वोटों के लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ गुर्गों को छोड़ते हैं, वो गुर के आगे क्या करती है, पैसे लेके आपके अंदर इंतजार पैदा करके आपके वोटों को तकसीम करते। आप लीडर बने, वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ मैं लीडर रहूं और कोई दूसरा लीडर ना बने, लेकिन हम चाहते हैं कि हर वो नौजवान लीडर बने, हर वो नौजवान खड़ा हो जाए इंदलवाई टोल प्लाजा पर हादसा। हैदराबाद से नागपुर की सिमत जाने वाली लारी ने टोल प्लाजा पर खड़ी हुई 3 कारों को टक्कर दे दी और डिवाइडर से टकराकर रुक गई। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। लारी ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा पेश आया है। इंदलवाई टोल प्लाजा के पास हैदराबाद से नागपुर जाने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने टोल प्लाजा के डिवाइडर को टक्कर दे दी, लेकिन उससे कबल इस लारी ने 3 कारों को भी टक्कर दी, जिसकी वजह से कारों में सफर करने वाले 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को टोल प्लाजा की एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ये कारें टोल प्लाजा पर टैक्स की अदायगी के लिए खड़ी हुई थी। इस दरमियान हैदराबाद से नागपुर की सिमत जाने वाली तेज रफ्तार लारी ने अखब से इन कारों को टक्कर दे दी और डिवाइडर से टकराकर रुक गई। लारी ड्राइवर ने बताया कि लारी के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया है। इत्तला पर इंदलवाई एएसआई बाल सिंह मुकाम हादसा पहुंचे और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया। बोधन की बिग सी मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात। करीब 10-15 लाख रुपए के मोबाइल चोरी होने का अंदाजा। इत्तला पर बोधन सीआई राकेश ने मुकाम वारदात का जायजा लिया और जल्द ही सारिकों की गिरफ्तारी का तयखुन दिया। बोधन में वाक़ बिग सी मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात पेश आई। इस शॉप के मैनेजर हबीब ने बताया कि चोरों ने खुफल शिकनी की और दुकान में रखे हुए मोबाइल्स की बड़ी तादाद का सरखा कर लिया। उन्होंने बताया कि मसरूखा मोबाइल्स की कीमत 10-15 लाख के दरमियान हो सकती है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। इत्तला मिलने पर सीआई बोधन राकेश और एसआई मगलैया ने मुकाम वारदात का जायजा लिया और तयखुन दिया कि जल्द ही इन सारिकों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। भरे बाजार में मौजूद इस दुकान से मोबाइल्स की बड़ी तादाद की चोरी ने अवाम में तशवीश का माहौल बना दिया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। रेवेन्यू कानून में तब्दीली अवामी मफाद में। रियासती वज़ीर केसीआर ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला लेते हुए रेवेन्यू कानून में तब्दीली की। इससे अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी और इंसाफ की राहें हमवार होंगी। बाबापुर सरपंच अतीक का बयान। इस मौके पर वज़ीर और रियासती वज़ीर की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया।
भीमगल मंडल के मौजे बाबापुर में ग्राम पंचायत ऑफिस के रूबरू मुकामी सरपंच अतीक की क़यादत में मुकामी नौजवानों और टीआरएस कायदे ने जबरदस्त जश्न मनाया और आतिशबाजी की। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर अपने खिताब में सरपंच अतीक ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रेवेन्यू कानून में इस्लाही तब्दीलियां लाते हुए एक जुर्रतमंदाना कारनामा अंजाम दिया है। रियासती वज़ीर आला केसीआर हमेशा ही ठोस व जुर्रतमंदाना फैसला लेते हुए आवाम को ज़बरदस्त राहत फ्राहम करते हैं। इनकी कई फलाही व तरक्याती स्कीमात इंतहाई बेमिसाल व मुनफरिद है। इस प्रोग्राम में ZP कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद मोइस के अलावा दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल, क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकबू मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। माकलू सोसाइटी के 1 नंबर डायरेक्टर के इंतखाब को लेकर किसानों में नाराजगी। किसानों का कहना है कि इस ओहदे पर उसी वार्ड के किसी फर्द को नामजद किया जाए, मगर MLA जीवन रेड्डी इस ओहदे पर अपने हामी को नामजद करना चाहते हैं। ये ओहदा बेगाला कृष्णा मूर्ति के इस्तीफा के बाद से मखलूआ है।
माकलूर सोसाइटी संगम में 13 डायरेक्टर्स थे, जिसमें 1 नंबर डायरेक्टर का पोस्ट मखलूआ हो गया। इस खाली ओहदे को पुर करने के लिए उसी वार्ड के उम्मीदवार को नामजद किया जाना जरूरी है, लेकिन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी इस जगह पर अपने गुंजली गांव के अपने हामी को नामजद करना चाहते हैं। ये पोस्ट एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद की जानिब से इस्तीफा पेश किए जाने की वजह से मखलूआ हो गया था। वो डीसीसीबी चेयरमैन के ओहदे के दावेदार थे, लेकिन जीवन रेड्डी की मदाखिलत की वजह से इनका मंसूबा नाकाम हो गया था और अपने 12वें टीसी गोपी लक्ष्मी को सोसाइटी चेयरमैन बना दिया था। बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद नंबर 1 टीसी मेंबर थे। उन्होंने सोसाइटी चेयरमैन नामजद ना होने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लाजमी है कि इसके इंतखाबात 2.5 साल बाद हो। लेकिन एमएलए जीवन रेड्डी खिलाफे कानून अपने हामी रंजीत को इस खाली ओहदे पर नामजद करना चाहते हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि रंजीत की वालदा सोसाइटी चेयरमैन है और रंजीत मां की आड़ में मनमानी करना चाहता है। एमएलए जीवन रेड्डी की इन काविशों से माकलूर मंडल के किसान नाराज नजर आ रहे हैं और वो ख्वाहिशमंद है कि 1 नंबर वार्ड के फर्द को ही नंबर 1 टीसी की हैसियत से मुंतखब करवाया जाए। ఏదైతే మాక్రో సొసైటీ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఖాళీ అయింది కాబట్టి ఏదున్నా మాక్రో వ్యక్తులకు ఇవ్వాలా కానీ ఏదో వేరే విలేజ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం పద్ధతి కాదు, సమస్యం కాదు. ఒక రైతు విషయంలో మాట్లాడే వ్యక్తికి ఇవ్వండి, మాక్రో వ్యక్తికి ఇవ్వండి. రైతు పరంగా యూరియా విషయంలో కానీ రేపు ఏది మన రైతు వడ్ల గింజ కొనే టైంలో కానీ మాక్రో మనిషి ఉంటే మేము మాట్లాడగలుగుతాం. ఏదో గుంజిలి చిక్కిలి మహారాష్ట్ర అవసరం లేదు, మాకు మాక్రో వ్యక్తికి ఇవ్వండి. మాక్రో వ్యక్తి మంచి వ్యక్తికి ఇవ్వండి, కాదంటే ఎలక్షన్ పెట్టండి, శాంతియుతంగా ఎలక్షన్ పెట్టండి. మేము మాక్రో వ్యక్తికి కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మా అభిప్రాయం చెప్పేస్తున్నాం. ఏదైతే టీసీ కాలైందో ఫస్ట్ 1 माक्रो व्यक्ति इव्వండి। ज़रूरी ओहदेदारों के मशवरे से लगाई गई बारीक चावल की फसल तबाही के दहाने पर नकली बीज और अद्वियात फसलों की तबाही की वजह नंदीपेट के किसानों का बयान। उन्होंने हुकूमत से मुनासिब कीमतों में अजनास खरीदने का मुतालबा किया। नंदीपेट के किसानों ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए बताया कि ज़रूरी ओहदेदारों के मशवरे से डाली गई बारीक चावल की फसल तबाही के दहाने पर है और इस फसल में किसानों को भारी खसारे का इम्कान है। किसानों का कहना है कि नकली बीज और नकली कीड़े मार दवा जो कि फसलों को बचाने में नाकाम हो रही है, यही फसलों की तबाही की अहम वजह बन रही है। किसानों ने कहा कि नकली बीजों की वजह से नाकारा फसल उग रही है और इन पर कीड़े मार दवा भी बेअसर साबित हो रही है। फसलों की काश्त के अखराजात और अद्वियात के अखराजात की पाबजाई भी मुश्किल नजर आ रही है। किसानों ने हुकूमत से अपील की कि हमारे इस नुकसान का इजाला करने के लिए हमारी फसलों को हुकूमत की जानिब से मुनासिब दामों में खरीदा जाए। इस मौके पर किसान ईचे नैया, पंचारेड्डी एर्रन्ना, एन संजीव और बंडारी राजू व दिगर मौजूद थे। గవర్నమెంట్ బీపీటీ వేయమని మొత్తం బీపీటీ వేయించింది గవర్నమెంట్, సగం బెరుకు వచ్చింది. మా పరిస్థితి ఎట్లా చేస్తారు ఏం కదా, దుకాణంలోకి పోతే మేమేం చేయాలంటున్నారు. ఏమనంటే మేము తయారు చేయలే, కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ బీపీటీ వేయగానే మొత్తం కల్తీ బీపీటీ పంపించేశారు. మొత్తం చాలా బెరుకు ఉంది, ఈనిపోయింది. ఇది ఇంత లేదు, మొత్తం రోగం వచ్చేస్తుంది. బెరుకు వేయబట్టి ఎంత మందు కొట్టినా రోగం వస్తుంది. దాని పరిస్థితి ఓళ్ళు కొనరు. అది ఎట్లనో అర్థం కాకొచ్చింది. మొత్తం రైతు గంగాల వీకెండ్ ఇప్పుడు మొత్తం బీపీటీ వేసి సగం దొడ్డట్లే ఉన్నాయంట। एमपीडीओ ऑफिस नंदीपेट में एलआरएस से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम। डीएलपीओ श्रीनिवास ने कहा कि इस स्कीम के तहत अपनी अराजियों को रेगुलाइजेशन करवा ले और रजिस्ट्री की राह हमवार कर ले। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई शुकूक और शुबहात हो तो अवाम हमसे रब्त पैदा कर सकती है। एलआरएस के तहत हर वो शख्स जो जाती प्लाट या जमीन रखते हो मुकामी एमपीडीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा ले। एमपीडीओ के जेर निगरानी मीटिंग अमल में लाई गई। नंदीपेट मंडल के एमपीडीओ ऑफिस में एमपीडीओ नागा वर्धन की जेर क़यादत मीटिंग में डीएलपीओ श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत के लाए हुए एलआरएस स्कीम के तहत अपनी अराजियों के रजिस्ट्रेशन करवा ले और ज़मीनों को रेगुलाइजेशन करवा ले। इस इजलास में मंडल के तमाम रियल एस्टेट व्यापारियों को और आवाम को एलआरएस स्कीम के तहत शौर बेदारी की गई। अवाम एलआरएस के तहत ज़मीनों और प्लाटों की मेज़वा में जाकर दरख्वास्तों के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई शक हो या किसी किस्म की मुश्किल हो तो अवाम हमसे सीधा रब्त पैदा करते हुए मालूमात हासिल कर सकते हैं।
इस मौके पर MRO अनिल कुमार, MPP वी संतोष और रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वालों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఈరోజు నందిపేట మండలంలో లేఅవుట్ రెగ్యులేషన్ స్కీమ్ మీద స్థానిక ఎంపీడీఓ గారి ఆధ్వర్యంలో మీటింగ్ జరిగింది. దానికి ఇక్కడ అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి కోసమని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నందిపేట మండలంలో సుమారుగా 131 లేఅవుట్ లీగల్ లేఅవుట్ ఉన్నట్టు మేము ఇదివరకు వివరాలు సేకరించి LRS వెబ్సైట్లో నమోదు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు తర్వాత నందిపేటలో గత 7 సంవత్సరాలుగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నాను. సో ఇది LRS వల్ల సామాన్య మానవుడికి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. కాకపోతే ఏదైనా వెసులుబాటు కల్పిస్తే అంటే పట్టణానికి కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ గ్రామ పంచాయతీకి కానీ అన్నిటి కూడా ఒకే రేటు పెట్టడం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది. మన పట్టణాలకు పల్లెటూళ్ళకు తేడా లేకుండా ఉంది. అట్లా కాకుండా పల్లెటూళ్ళను దీంట్లో నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చి ఓన్లీ మున్సిపాలిటీలు మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలను తీసుకుంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే పల్లెటూళ్ళలో ఉండే వాళ్ళందరికీ जिले मुस्तकर पर MRPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MRPS के रियासती नायब सदर श्रीनिवास ने कहा कि हमारे लिए तहफ्फुज़ात की राह हमवार की जाए और पार्लियामेंट में बिल को तलब किया जाए। वज़ीर-ए-आला KCR ने हमसे मदद का वादा किया था, लिहाजा वो अपने वादे को पूरा करे और अपने अराकीन पार्लियामान के जरिए तहफ्फुज़ात की राह हमवार करें। निजामाबाद जिले मुस्तकर में शैलेंद्र बाबू MRPS के रियासती नायब सदर के मकान पर रियासती MRPS सदर वी श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगले पार्लियामेंट सेशन में देश के तमाम वज़ीर-ए-आला से सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों से बनाई कमेटी के जरिए MRPS रिजर्वेशन रिपोर्ट भेजी है, जिसे पार्लियामेंट में पेश करने का वक्त आ गया है। इस MRPS रिजर्वेशन को लेकर गुज़िश्ता तेलंगाना CM KCR ने वादा किया था कि निचले तबकात के हुकूक के लिए हम हमेशा साथ देंगे। अब CM KCR के लिए वो वक्त आ गया है कि वो अपना वादा निभाते हुए निचले तबकात के लिए अगले पार्लियामेंट सेशन में MRPS रिजर्वेशन बिल को पेश करके उनके MPs के जरिए उसके कामयाब करने में मदद करे। अगर ऐसा ना करने की पादाश में 15 दिन के अंदर MRPS का अगला कदम क्या होगा ऐलान किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ने पर दिल्ली में MRPS का हल्ला बोल प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में इनके हमरा MRPS जिला सदर S श्रीनिवास, रियासती नायब सदर नामपल्ली और दिगर मौजूद थे। ఈ మధ్యకాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఒక అత్యుత్తమైన న్యాయస్థానం తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. 5 సభ్యులతో కూడిన ధర్మాసనము ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉందో, ఏ అయితే రాష్ట్రాల వర్గీకరణ కోసము కొట్లాడుతున్నాయో ఏ రాష్ట్రాలకు ఆ రాష్ట్రాలకు అధికారులు వెళ్ళడం జరిగింది. అందుకు మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఆ తీర్పు ఏదైతే వెలువచ్చిందో ఆ తీర్పును మేము మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి నుంచి స్వాగతిస్తున్నాం. అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మేము నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఆ తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఏ రాష్ట్రాలకు ఉందో ఆ రాష్ట్రాలకు ఈ పార్లమెంటు రేపు జరిగే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఏ రాష్ట్రాలకు ఆ రాష్ట్రాలకు అమలు చేసే దిశగా బిల్లు పాస్ చేయాలని కూడా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. हादसे में हलाक होने वाले CPIM कैद राजलिंगम को खराज अकीदत पेश की गई। BLF रियासती कन्वीनर दंडी वेंकट ने बताया कि राजलिंगम गुज़िश्ता 15 सालों से पसमानदा तबकात के लिए हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके हादसाती मौत एक बड़े नुकसान का सबब बनी, जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। निजामाबाद जिले के BLF ऑफिस में CPIM के ज़ेर क़यादत हादसे में मरने वाले कैद तेलू राजलिंगम को इजहार ताज़ियत पेश किया गया। इस मौके पर बात करते हुए BLF रियासती कन्वीनर दंडी वेंकट ने बताया कि गुज़िश्ता 15 सालों से निचले तबकात के हुकूक के लिए लड़ने वाले कैद राजलिंगम की सड़क हादसे में मौत बहुत ही दुख की बात है। कामरेड राजलिंगम की इस अचानक मौत ने हम सबके दिलों को दहला दिया। कामरेड राजलिंगम की मौत से पैदा होने वाले खला को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। इस प्रोग्राम में CPIM के कैद K श्रीनिवास, BLF जिला कन्वीनर J सत्यनारायण और दिगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లా ఉద్యమాల్లో పనిచేసినటువంటి కామరెడ్డి తేలు రాజలింగం కామారెడ్డి జిల్లా ఇప్పుడు డివిజన్ అయిన తర్వాత కామారెడ్డి జిల్లా కార్యదర్శిగా MCPI పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి రాజలింగం ఉద్యమంలోనే మరి పొద్దంతా ప్రజా పోరాటాల్లో పాల్గొని ఇంటికి వెళ్తున్న క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయాడు ఈ నెల 11వ తారీఖు నాడు. కాబట్టి ఆ కామ్రేడ్ని స్మరిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ BLF MCPI ఆధ్వర్యంలో మరి సంతాప సభ ఏర్పాటు చేశాం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో
బహుజనులకే రాజ్యాధికారం అని ఈ దేశంలో పూలే అంబేద్కర్ మార్క్సిజం ఆలోచనతో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంసీపీఐ అదేవిధంగా तेज बारिश के बाद महाराष्ट्र से पानी की आमद का सिलसिला जारी है। तमाम नदियां लबरेज बह रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्टों की सतह भी मुकम्मल हो चुकी है और दरवाजे खोले गए हैं। मंजीरा नदी में पानी में मंदिर भी डूब चुकी है। पानी की आमद से किसान मसरूर है। प्रोजेक्टों के भर जाने पर आने वाले पानी के बहाव को देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा है। गोदावरी, हरिद्रा और मंजीरा के जरिए तेलंगाना के प्रोजेक्टों में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिसकी बिना पर प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोल दिया गया है। मंजीरा नदी के किनारे पर मंदिरों की सतह आप में इजाफे की वजह से मंदिर का ऊपरा हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए अवाम में दिलचस्पी बढ़ रही है और लोग इन नदियों के पानी के जरिए नहाने और देखने वालों की तादाद का इजाफा होने लगा है। इस पानी के बढ़ते हुए बहाव से रंजल मंडल के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इनकी सोया की फसल के साथ साथ गर्मा में भी पानी सैराबी के लिए काफी है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कोरोना के मुतासरा मरीजों के लिए इलाज काफी महंगा साबित हो रहा है। अल आरिफ हॉस्पिटल की जानिब से मरीजों को वाजिबी अखराजात में इलाज फराहम किया जाएगा और यूनानी अद्वियात मुफ्त दी जाएगी। अल आरिफ हॉस्पिटल तमाम जदीद तिब्बी आलात से आरास्ता वसीव अरीज हॉस्पिटल है। चेयरमैन अल आरिफ ट्रस्ट का बयान। अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च सेंटर नूरानी नगर बंडलागुड़ा की जानिब से कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मुफ्त आइसोलेशन सेंटर, मुफ्त यूनानी अद्वियात और इलाज की सहूलत फ्राहम की जा रही है। दीगर अद्वियात और इलाज में 50% की रियायत भी फ्राहम की जा रही है। इस सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद आरिफुद्दीन जिलानी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ट्रस्ट की जानिब से गरीब व नादार परेशान हाल अफराद को इमदाद फ्राहम की जाती है। खुसूसन मरीजों को इलाज फ्राहम करने के लिए मियारी वसी व अरीज और जदीद तिब्बी आलात से लेस हॉस्पिटल चलाया जाता है। इस हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज का माहिरीन के जरिए इलाज फ्राहम किया जाता है। दौरे हाजिर में कोरोना की वबा ने मुल्क में दहशत का माहौल बना दिया है। इसके इलाज के लिए भारी अखराजात आज एक अहम मसला बने हुए हैं। गरीब अफराद इस मर्ज के इलाज से कासिर है, जिस पर अल आरिफ हॉस्पिटल ने गरीब अफराद को वाजिबी अखराजात में मौसर इलाज फ्राहम करने का फैसला लिया है ताकि गरीब अफराद को भी मुनासिब इलाज मिल सके। उन्होंने गरीब व नादर अफराद के अलावा हर ज़रूरतमंद अफराद से ख्वाहिश की कि वो इस मौके का भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि दवाखाने को हर किस्म की सहूलत से आरास्ता किया गया है। इस मौके पर इस अल आरिफ ट्रस्ट के ट्रस्टी मोहम्मद समीउद्दीन के अलावा डायरेक्टर्स सैयद तौहीद अहमद, डॉक्टर मतीन असलम, डॉक्टर तंजील मुनव्वर, डॉक्टर मतीन, डॉक्टर उबैदुल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। प्रेस नोट देने का मकसद ये था कि जनाब आरिफुद्दीन जिलानी साहब चेयरमैन अल आरिफ एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट की जानिब से ये दवाखाना तकरीबन 10-15 साल से गरीबों की खिदमत के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर हमा किस्म के इलाज यूनानी तरीक़े इलाज से इलाज किया जाता है यूनानी में। और जो है अब इस ज़िम्न में जो है आज कोरोना के ताल्लुक से लोग परेशान हैं, उस वजह से हजरत सोच के जो है गरीब अवाम को परेशानी ना होना बोलकर एक सेंटर खोले, जिसमें इखरा ग्रुप और उम्मा ग्रुप जो है न दोनों के ताउन से यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर चल रहा है। ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन आइसोलेशन सेंटर चल रहा है यहाँ पर। और ये अल आरिफ एजुकेशन मेडिकल ट्रस्ट की जानिब से ट्रस्टी मोहम्मद समीउद्दीन साहब हैं, इखरा ग्रुप के डॉक्टर तंजील साहब, डॉक्टर उबैद साहब और उम्मा ग्रुप के जनाब मोहसिन साहब मौजूद हैं। और इस प्रेस नोट से मैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करने की गुजारिश कर रहा हूँ ताकि इस सहूलियत से उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पर हम जो पेशेंट्स को रख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 2 महीने से ये इंतज़ाम किया गया है आइसोलेशन सेंटर का, जिसमें पेशेंट्स को रहने का और खाने के लिए पूरा मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। और जनाब चेयरमैन साहब आरिफुद्दीन जिलानी साहब और मैनेजिंग ट्रस्टी अहमद मोहिद्दीन जिलानी साहब के काविशों का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जिसका नाम है इखरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स। ये यूनिट है आई केयर हेल्थ और एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो हैदराबाद के अंदर काफ़ी सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है और इस वक्त ये प्रोजेक्ट का अंजाम दे रहा है खिदमत कोलैबोरेशन के साथ अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ ये खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसके चेयरमैन हैं जनाब
आरिफुद्दीन जिलानी नूरी चिश्ती खादरी साहब, जानशीन सिलसिला नूरिया और हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। हैदराबाद दक्कन का एक मशहूर ग्रुप जिसका नाम है उम्मा ग्रुप, जिसके एक सरपरस्त जनाब मोहसिन साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिश यही है कि इस वक्त में जो पैंडमिक चल पड़ी है कोरोना की बीमारी, इसका इलाज हो, सबसे सस्ते में हो और फिर मुफ्त में हो और इसका इलाज सब करा सके। जैसा कि इसका सबको इल्म है, ये पैंडमिक है, हर जगह फैली हुई है और इसके इलाज कराने के लिए कुछ ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर काफ़ी खर्च हो रहा है जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमारे ग्रुप, डॉक्टर्स का ग्रुप और अल-आरिफ मैनेजमेंट के साथ, उम्मा ग्रुप के साथ डिस्कशन हुआ और फिर हम ये बात तय करें कि इसका इलाज इंशाअल्लाह मुफ्त में करेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। न्यू अम्बेडकर भवन में बल्दिया का एलआरएस पर अहम शौर बेदारी प्रोग्राम। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने मुबाहिस में हिस्सा लिया और अपने शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कई सवाल उठाए। टोल प्लाजा इंदलवाई पर एक जबरदस्त हादसा। टोल प्लाजा पर खड़ी 3 कारों को एक तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी और डिवाइडर से टकरा गई। लारी के ब्रेक फेल हो गए, ड्राइवर का बयान। मोरताड़ में करीब 150 नौजवानों की मजलिस में शमूलियत। सदर जिला मजलिस एम.ए. फ़हीम ने कहा कि मजलिस मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदा आवाज है। सदर मजलिस आज मुल्क भर की मरकज निगाह है। हैदराबाद बंडलागोड़ा के अल-आरिफ हॉस्पिटल की शानदार पेशकश। कोरोना के मुतासरीन का इंतहाई कम अखराजात में इलाज किया जाएगा और यूनानी अद्वियात मुफ्त दी जाएगी, चेयरमैन का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।